Hello learners, how are you? Hope you are doing well. Myself Sanyogita and today I will discuss with you रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है? देखिए, जब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके ड्राइवर्स के रूप में रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस जो हैं वो काम करते हैं, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको प्रमोट करने के लिए रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉर्म किए जाते हैं। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, आज इस वीडियो में इसके बारे में हम जानेंगे। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजन का मतलब होता है कोई एरिया, इकोनॉमिक यानी कि कंट्री, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपस में जुड़ जाना। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि रीजन वाइज कंट्रीज़ का जो उनकी बाउंड्री है उनको क्रॉस करके इंटीग्रेट हो जाना। किस पर्पज़ के लिए? ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको ओवरकम किया जा सके। देखिए, जब भी कोई कंट्री आपस में इंटरनेशनल बिजनेस में हमने पढ़ा था कि जो कंट्रीज होती हैं वो आपस में जब ट्रेड करती है तो दो तरह की बैरियर्स आती है, एक टैरिफ बैरियर, दूसरी नॉन टैरिफ बैरियर। जैसे कि अगर इंडिया ने जो है बिज़नेस किया है यूएसए के साथ, तो क्या होता है कि हमें दूसरी कंट्री से क्या करना होता है, कुछ सामान इंपोर्ट करना होता है और कुछ एक्सपोर्ट करना होता है। तो अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो कंडीशन जो बीओपी हमारा है वो क्या होता है, फेवरेबल है, यानी कि हमारे कंट्री के अंदर जो फॉरेन करेंसी है वो ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर कंडीशन इसके अपोजिट हो, यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें फ़ॉरेन के अंदर जो फॉरेन करेंसी है उसकी पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, और ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह हमारे जो ट्रेड हो रहा है वो उसमें क्या आ जाएगी, बैरियर्स आ जाएगी। तो बैरियर्स दो तरह की है, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। तो इस तरह की जो ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स हैं उनको कम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यानी कि कुछ कंट्रीज़ होती है जो आपस में एग्रीमेंट कर लेती है, और जब जो ये कंट्री उस एग्रीमेंट को साइन करती है, उस कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जब वो ट्रेड करती है तो कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है इन बैरियर से। समझ गए? जैसे अगर जो सार्क है वो भी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, तो सार्क इंडिया जो है सार्क का मेंबर है। तो इसका मतलब जब सार्क कंट्री के साथ इंडिया कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको इन टैरिफ से बैरियर्स जो आएगी उनसे क्या मिलेगी, उसमें छूट मिलेगी और उसमें कमी होगी, और जो ट्रेड है इंटरनेशनल बिजनेस में वो क्या होगा, प्रमोट होगा। तो एक बार स्लाइड से समझ लेते हैं कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। इट रेफर्स टू एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज इन ए geographic region to reduce tariff and non-tariff barrier to the free flow of goods, services and factor of production between each other। यानी कि रीजन वाइज डिफरेंट कंट्रीज़ का एक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, किस पर्पज़ के लिए, टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं उनको कम करने के लिए, ताकि गुड्स सर्विसेज का फ्री फ्लो हो सके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल का बिज़नेस है वो अच्छे से प्रमोट किया जा सके। अब जो नेक्स्ट जहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो आते हैं डिग्रीज। डिग्री क्या क्या होती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की? तो जब आप किसी बुक से अगर आप पढ़ोगे तो उसमें डिग्री दिखाई गई है आपको 5, यानी कि 5 तरह की डिग्री दिखाई जाती है बुक में, लेकिन होती एक्चुअल में कितनी हैं, 6। किसी किसी बुक में पूरी 6 दिखा देते हैं, लेकिन किसी बुक में मोस्टली 5 मिलती हैं। तो डिग्री है कितनी, 6 हैं। 6 में सबसे पहले जो दिखाई जाती है PTA, प्रेफरेंस ट्रेड एरिया, और फिर आती है FTA, फ्री ट्रेड एरिया, CU कस्टम यूनियन, CM कस्टम मार्केट, और EU यूरोपियन यूनियन, और PU पॉलिटिकल यूनियन। तो देखिए इनके बीच में क्या होता है, समझना किस तरह से आपको। देखो, पहली कंडीशन होती है PTA, जिसमें क्या कोशिश की जाती है कंट्रीज़ द्वारा कि जो उनकी जो वो ट्रेड कर रही है उस ट्रेड बैरियर्स को ओनली रिड्यूस किया जा सके। समझे ध्यान से, रिड्यूस करना है, कम करना है, बिल्कुल नहीं हटाना प्रेफरेंस ट्रेड एरिया में। जो पहली डिग्री है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, उसमें सिर्फ बैरियर्स को ओवरकम किया जाता है। यानी कि उसमें क्या है, एक फीचर है तो उसके आगे
ये हमने कंडीशन समझ ली कि भाई ऐसा होना तो ज़रूरी है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनने के लिए। फिर दूसरी आती है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया में ये एक कंडीशन होगी, यानी कि क्या कंडीशन, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनाने का मेन गोल क्या है कि जो बैरियर्स है उनको रिड्यूस किया जा सके। तो ये किस में होता है, एफटीए में, कि जो हमने पीटीए के अंदर जो बैरियर्स को जिनको आइडेंटिफाई किया था वहाँ तो हमने उनको रिड्यूस करने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की। फ्री ट्रेड एरिया में उनको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, यानी कि रिमूव करने की कोशिश की जाती है ताकि फ्री फ्लो हो सके, फ्री ट्रेड हो सके। तो एफटीए के अंदर ये ए कंडीशन आई। अब समझें, जब आप कस्टम यूनियन पढ़ेंगे तो उसमें ए कंडीशन तो रहेगी ही रहेगी, उसके साथ बी कंडीशन भी जुड़ जाएगी। ठीक है, बी कंडीशन क्या जुड़ेगी कि भाई जो ट्रेड पॉलिसी के अंदर आते हैं जो, तो उनके लिए, कंट्रीज़ के लिए क्या होगा, आपस में वो जो टैरिफ बैरियर है उनको रिमूव करेगी। और बी कंडीशन क्या होगी, नॉन जो ट्रेड एग्रीमेंट वाले जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या होगी, सेम एक्सटर्नल पॉलिसी होगी। तो ये बी कंडीशन होगी। इस तरह से सीएम कस्टम मार्केट में क्या होगा कि ए कंडीशन भी होगी जो ऊपर से एफटीए से चली आ रही है, बी कंडीशन जो कस्टम यूनियन में हमने पढ़ी, और एक नई जुड़ जाएगी क्या, सी, यानी कि फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारी, तीसरी नई जुड़ जाएगी, तो उसको हमने सी नाम दिया। जब हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन तो उसमें क्या होगा, ऊपर की जो तीन सीएम तक हमने पढ़ी है वो तीनों कंडीशन एज इट इज़ इसमें होगी, उसके साथ साथ एक कंडीशन डी और ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जब हम पीयू पढ़ेंगे, पॉलिटिकल यूनियन, तो ऊपर की उसमें चार जो कंडीशन हमने पढ़ी वो तो होगी ही होगी, एक एडिशनल ई कंडीशन में भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से पढ़ा हमने कि जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसकी डिग्री मेनली 6 होती है, लेकिन दी गई 5 होती है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन को इसके अंदर मर्ज कर दिया जाता है एफटीए में। वैसे होते क्या है, ये दोनों अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्री ट्रेड एरिया। जो पहली डिग्री है वो क्या है, फ्री ट्रेड एरिया। देखिए इसमें क्या है, यहाँ आपको मिलेगी ए कंडीशन। तो ए कंडीशन क्या है, ऑल बैरियर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज among member countries are removed, no internal tariff, but member determine their own trade policy with regard to non member। यानी कि फ्री ट्रेड एरिया में क्या है, देखो जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनाने का मेन पर्पज़ होता है वो कवर होता है पीटीए में, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में क्या है कि जो भी बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। तो लेकिन जो फ्री ट्रेड एरिया है, जो हमारी पहली डिग्री है, उसके अंदर क्या होता है, ये जितनी भी बैरियर्स आती है उनको पूरी तरह से रिमूव करने की कोशिश की जाती है ताकि गुड्स, सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्री फ्लो हो सके। तो ये डिग्री हुई फर्स्ट एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया। जो इसकी सेकंड डिग्री है वो है कस्टम यूनियन। मैंने बताया था कि जो ए कंडीशन है वो तो रहेगी ही रहेगी, उसके साथ साथ क्या ऐड हो जाएगी, बी और ऐड हो जाएगी। ऐसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि भाई कितनी डिग्री होती है, क्या होता है, ऐसे नहीं, बीच से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सपोज करो क्वेश्चन पूछा गया कॉमन मार्केट के ऊपर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तीसरे नंबर की डिग्री है और तीसरे नंबर की डिग्री है, तो मतलब इसमें ए बी कंडीशन पहले वाली और एक नई कंडीशन सी ऐड हो जाएगी। जो ये बी है कस्टम यूनियन, इसमें क्या है, देखो पहले हमने ए कंडीशन पढ़ी थी क्या, एफटीए वाली, कि रिमूव करेंगे ट्रेड बैरियर्स को। सेकंड और ऐड होनी है वो क्या है, देखें, द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, पहली हो गई, पहली से ली हमने कंडीशन, बिटवीन मेंबर कंट्रीज एंड अडॉप्शन ऑफ ए कॉमन ट्रेड पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेंबर कंट्रीज़। नॉन मेंबर कंट्रीज़ मतलब अभी मैंने बताया कि जो ए कंडीशन है वो तो फुलफ़िल हुई एफटीए में। जब कस्टम यूनियन बनेगी तो उसमें ए कंडीशन के साथ साथ बी भी होगी, और वो बी कंडीशन क्या है कि जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे सार्क हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर इंडिया एक पार्ट है उसका, तो जब इंडिया इन यूनियन के साथ एग्रीमेंट करेगी तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगी। इसी तरह से कस्टम यूनियन में होगा कि जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें क्या हो गया, कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी हो गई। तो ए कंडीशन है कि भाई रिमूव करेंगे ट्रेड बैरियर्स को, और बी कंडीशन क्या है, नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ कॉमन ट्रेड पॉलिसी उनकी हो जाएगी। तो ये आपने क्या समझा, सेकंड डिग्री कॉमन कस्टम यूनियन।
थर्ड डिग्री इसमें आती है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या है कि ए बी तो रहेगी ही रहेगी, ए कंडीशन जो आपने एफटीए में पढ़ी, बी कंडीशन जो कस्टम यूनियन में पढ़ी, एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या है, देखो ए कंडीशन हम वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं कि भाई रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। बी कंडीशन हमने क्या पढ़ी है कि नॉन मेंबर कंट्रीज सेम एक्सटर्नल पॉलिसी। थर्ड कंडीशन ऐड करनी है, वो कंडीशन क्या होती है कॉमन मार्केट में, फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अब समझ आया ना कि जब थर्ड नंबर की डिग्री है तो उसमें 3 कंडीशन ऐड होगी, फ्री रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, सेकंड सेम एक्सटर्नल पॉलिसी विद नॉन मेंबर कंट्रीज़, और थर्ड होगी कॉमन मार्केट में फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो डिग्री है फोर्थ नंबर की, वो क्या है, इकोनॉमिक यूनियन। अब देखो इकोनॉमिक यूनियन क्या होती है, ये मेनली उन कंट्री के लिए होती है जिनकी सेम करेंसी है, जैसे कि यूरो। तो जो ये यूरोपियन यूनियन 28 बनाई गई, ये एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था, इकोनॉमिक यूनियन है जिसकी सेम करेंसी है क्या, यूरो। तो इसके अंदर क्या होगा इनका, ये फोर्थ नंबर की डिग्री है, तो यानी कि इसमें 4 कंडीशन अप्लाई है। फर्स्ट कंडीशन सेम फ्री रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, सेकंड कंडीशन सेम एक्सटर्नल पॉलिसी विद नॉन मेंबर कंट्रीज़, थर्ड कंडीशन सेम फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और नई जो ऐड होगी कंडीशन वो क्या है, इकोनॉमिक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, तो इसकी क्या होगी, एक कॉमन करेंसी होगी। जैसे जो यूरोपियन यूनियन बनाई गई है, वो यूरोपियन यूनियन क्या है कि उसके अंदर ओनली यूरोपियन कंट्रीज़ है और उनकी एक कॉमन करेंसी है, दैट इज़ यूरो। तो जो EU 28 है वो यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक यूनियन का एक एग्जाम्पल है। आई होप इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है फिफ्थ डिग्री है पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन फिफ्थ नंबर की डिग्री है हमारी, और इसके अंदर जो रिमेनिंग 4 है कंडीशन, वो तो हमने जो पहले पढ़ी थी वही सेम है, एक नई कंडीशन इसमें ऐड हो जाएगी, वो क्या है, पॉलिटिकल यूनियन है अपार्ट्स गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट भी जब इकट्ठा हो जाए। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है कि भाई जितनी भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में जितनी कंट्रीज़ पार्ट ले रही है उन सब की एक गवर्नमेंट हो, लेकिन ऐसी एक यूनियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर हो तो उससे क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोट होता है। तो इसकी 5 कंडीशन कौन कौन सी होगी एक बार देखें। इसकी होगी फर्स्ट तो फ्री फ्लो ऑफ रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, सेकंड होगी सेम एक्सटर्नल पॉलिसी विद नॉन मेंबर कंट्रीज़, थर्ड फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फोर्थ कॉमन करेंसी, और लास्ट और फिफ्थ होगी सेम गवर्नमेंट। यहाँ इसमें क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें है आपका जैसे कि ए सेंट्रल पॉलिटिकल अपार्ट्स कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक सोशल एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मेंबर स्टेट, द EU इज़ on the roadmap of political union, the European Parliament, which is playing an ever मोर इम्पोर्टेंट रोल इन द EU। तो ये उससे एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई जो यूरोपियन यूनियन है उसमें क्या है, गवर्नमेंट पार्ट्स बनाए गए, यानी कि सेम गवर्नमेंट हुई उसमें। तो पॉलिटिकल यूनियन में क्या हो जाता है आपका, सेम गवर्नमेंट हो जाती है। तो ये 5 डिग्री थी। अब देखें इसको, ये मैंने ऐसे स्लाइड जो ली है ये नोट्स की तरह जब आप तैयार करेंगे इसमें तो इसमें लिखेंगे। देखो जो यूरोपियन यूनियन है उसमें जो 4 ये जो साइन लगे हैं, यानी कि सेम 3 फीचर्स जो कंडीशन है वो सेम रहेगी। और फोर्थ इसमें क्या ऐड हुई, कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी में क्या था कि कॉमन रेट टैक्स रेट है, कॉमन BP है और कॉमन MP है, यानी कि मार्केट प्राइस और बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर PU क्या है 6 नंबर पर है और सेम रहेगी। और लास्ट में क्या है, कॉमन पॉलिटिकल अपार्ट्स, यानी कि कॉमन गवर्नमेंट। तो इस तरह से हमने डिग्री कितनी पढ़ी है, टोटल 6 डिग्री पढ़ी है, जिसके अंदर शुरुआत जो एक कंडीशन होती है PTA उससे, और फिर रिमेनिंग 5 जो है उससे आप इनको समझ सकते हो, जब PTA इसका एक पार्ट है। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। आज हमने पढ़ा है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और उसकी डिग्रीज़। अब एक पॉइंट और रहता है इसमें जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर जो अलग अलग ये बनाए गए हैं, जैसे एक सार्क है, नाफ्ता हालांकि अभी नहीं है, उसको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन
उसको भी रीड करना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनता है। एशियन है, सार्क है, ये एक और दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए आप इन्हीं को रिवाइज़ करें और अपने डाउट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में पूछते रहें। आई होप इज़ दैट क्लियर टू यू। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट गाइस।